देखिए, जो बंगाल में जंगीपुर जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे जिस तरीके की घटनाएं घट रही है, बहुत भयंकर परिस्थिति है। और आप जानते हैं, हिंदू उस जिले में माइनॉरिटीज है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइनॉरिटी है। तो हिंदुओं के ऊपर आगे आने वाले समय में अटैक भी हो सकते हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब हो चुकी है। और ममता बनर्जी की इंस्पिरेशन से, ममता बनर्जी और उनकी सरकार की इनडायरेक्ट हेल्प से ये सारी चीजें हो रही है। और ये किया जा रहा है कि जो 26,000 नौकरी का जो करप्शन के जो केसेस है, इससे दृष्टि घुमाने के लिए यहां से लोगों की कंसंट्रेशन चली जाए और दूसरी इशू सामने आ जाए, इसलिए ममता बनर्जी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। जब सीए का कानून बना था, उस समय भी इन उपद्रवियों को देखकर ममता बनर्जी ने पुलिस को चुप रखकर ऐसे घटनाएं घटाई थी। और पोलराइजेशन करने के लिए और करप्शन से दृष्टि घुमाने के लिए ममता बनर्जी के पुलिस द्वारा इस तरीके के काम हो रहे हैं। और मेरा ये आह्वान है सरकार से मेरा ये आवेदन है कि आप अगर सच में दंगा बंद करना चाहते हैं तो आप केंद्र सरकार को लिखिए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस उतारें। आपके पुलिस के द्वारा तो नहीं हो रहा है, आपका पुलिस तो नपुंसक पुलिस बन के बैठा हुआ है। देखिए, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है और सत्ता के संरक्षण में वक्फ संशोधन बिल जो देश के 90% से अधिक मुसलमानों की भलाई के लिए है, जो मुस्लिमों में गरीब है उनके उत्थान के लिए है। वक्फ इसीलिए लोग करते भी है कि जो गरीब है उसके जीवन की जो समस्या है उसको दूर किया जाए। लेकिन अभी तक इसमें धांधागर्दी होती थी, इसमें भ्रष्टाचार होता था, इसमें घोटाला होता था, इसमें कुछ लोगों का वर्चस्व था। उसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो एक बड़े बड़े कदम उठाए गए, उसमें एक बड़ा कदम वक्फ बिल संशोधन का भी है। और उसका विरोध ये शुद्ध रूप से राजनीतिक है और सत्ता के पश्चिम बंगाल की सरकार के संरक्षण में है। और देश में भी जहां कहीं विरोध हो रहा है, मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया घिनौनी देश विरोधी जो राजनीति करने का एक रोग लगा हुआ है, उसके कारण से इस प्रकार से हो रहा है। देश का सर्वाधिक मुसलमान वक्फ बिल संशोधन के पक्ष में है और उसका समर्थन कर रहा है। इसके लिए पुलिस मंत्री जिम्मेदार है। मैं अपील करूंगा, पीसफुल तरीके से विरोध कर सकता है, लेकिन ये सब करना ठीक नहीं हो रहा। अरे बंगाल में ये जंगल राज तो अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है, तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स हो रहा है। इसलिए बंगाल में ये लोग कर रहा है, दूसरा प्रदेश में करने का मौका नहीं मिल रहा है। वहाँ पुलिस लॉफुल एक्शन लेता है, यहाँ पुलिस लॉफुल एक्शन नहीं लेता है ड्यू टू पुलिस मिनिस्टर एज वेल एज चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। मुर्शिदाबाद में जिस प्रकार की स्थिति हम देख रहे हैं, जैसे आगजनी हुई है, पथराव हुआ है, हिंसा हुई है, सड़कों पर उतरकर कुछ लोग नारे लगा रहे हैं कि हम संविधान में विश्वास नहीं रखते, नहीं मानेंगे संविधान, नहीं मानेंगे संविधान। आज एक बात स्पष्ट हो गई है कि वक्फ केवल बहाना है, देश में दंगे और आग लगाना है और अपनी वोट बैंक की दुकान चलाना है। ये संविधान की बात करने वाले शरिया को प्राथमिकता देते हैं, ये उम्मीद के बदले उम्मा को प्राथमिकता देते हैं, ये डेमोक्रेसी करते हैं पर दंगे पर उतर आते हैं। हमने देखा कि जाहिद सैफी नाम के मुसलमान को भी पीटा गया, एक रिटायर्ड कर्नल को पीटा गया क्योंकि वक्फ का समर्थन कर रहा था, अनेकों लोगों को धमकी दी गई, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हिंसा हो गई। ये संविधान की तो बात करते हैं, पर संविधान विरोधी जिस प्रकार के इनके नारे भी रहे हैं और जिस प्रकार के इनका कृत्य भी रहा है। आज प्रधानमंत्री जी ने साफ किया है कि ये वक्फ संशोधन जो है, ये सामाजिक न्याय, संविधान की सुरक्षा और सुशासन का सबसे बड़ा साधन है। गरीब मुसलमानों को अपनी ही वक्फ की प्रॉपर्टी से कोई अधिकार नहीं मिल रहा था। वक्फ की लाखों एकड़ की प्रॉपर्टी में पता है इनकम कितनी है? 444 रुपए प्रति एकड़, और आमतौर से हजारों लाखों रुपए प्रति एकड़ इनकम आ सकती है। ये पैसा किसके पास जा रहा है? कुछ चंद अशरफी अपर क्लास मुसलमानों के पास, जो राजनेताओं के साथ मिलकर गरीबों की, पसमानदा की, बेवा, यतीमों की जमीन हड़प रहे हैं। संविधान की अवहेलना करते हुए वक्त किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर देता है, कभी ताजमहल पर, कभी ईडन गार्डन पर, कभी पार्लियामेंट पर, 1500 साल पुराना मंदिर पर वक्त कब्जा करता है। आज ये कब्जे की मानसिकता से छुटकारा मिलेगा तो ये संविधान की सुरक्षा का साधन है और भ्रष्टाचार के बदले अब सुशासन की एक नई चैप्टर शुरू होगी।
पूरे वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन में। तो सामाजिक न्याय और संविधान कहने वाले लोग आज इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके मन में केवल संविधान नहीं, केवल वोट बैंक के भाईजान और वोट बैंक की दुकान है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।